बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन यदाकदा फिर से ये बातें सामने आती हैं कि बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाई जाएगी। इसको लेकर के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का मानना है कि इस प्रकार की बातें सामने नहीं आनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए शादाब शम्स उनसे जानते हैं कि उनको इस बात से क्या आपत्ति है। अगर कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है तो आपको उससे क्या आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। बात मस्जिद से कभी किसी को आपत्ति हो सकती है और मुसलमान को मस्जिद से आपत्ति क्यों होगी? लेकिन आपत्ति उस बात से है जो तमाम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो क्या नबी की हदीस को आप डिसोबे करेंगे? इत्तकू बिमा वज़ियतुहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कहते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत लग गई हो उसके नाम पे मस्जिद का नाम नहीं होना चाहिए। और हम सब ने देखा कि बाबर के नाम पे यहाँ तोहमतों का भंडार लगा हुआ है। तो हमारा मानना है कि इस मुल्क में मस्जिदें बने, शान से बने। क्या नबियों के नाम की कमी है हमारे पास? मेरे नबी के नाम पे मस्जिद बनाइए, सहाबाओं के नाम पे मस्जिद बनाइए। और कितना खूबसूरत हो कि आप मुल्क के नाम पे मस्जिद बनाएं। मस्जिद अल हिंद, हिंदुस्तान के नाम पे बनाए ना मस्जिद। लेकिन जो लोग इन आक्रांताओं के वंशज हैं, जो बाबर के अपने आप को वंशज कहते हैं, जो औरंगजेब के वंशज कहते हैं, जिनकी राजनीति नफरत पे चलती है, उनके पेट में दर्द हो जाता है। इस देश के मुसलमानों ने, हिंदू और मुसलमानों ने जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे आया, तो सब ने खामोशी से उसे स्वीकार किया और ये मान लिया कि चलो ठीक है, हमने, हमारे भाई खुश हैं, अगर ये मंदिर बना रहे हैं इनकी खुशी में हमारी खुशी है। हमने खामोशी से उस जजमेंट को स्वीकार किया। उन जख्मों को कुरेदा जा रहा है और बार बार लगातार हमने उन तमाम नेताओं को देखा, चाहे ओवैसी हों या बड़े बड़े मुस्लिम नेता हों, ये बड़े चीख चीख के जो मुसलमानों की ठेकेदारी जिनको लगता है कि इनके पास है, वो कहते हैं कि हमने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की और ये ताजमहल हमारी देन है। हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की। ये लाल किला जिस पे झंडा फहराता है, ये हमारी पहचान का प्रतीक है कि हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की। अरे की होगी तुमने 800 साल हुकूमत? हमने नहीं की। हिंदुस्तान का मुसलमान पीड़ित पक्ष है। बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने जुल्म किया तो हमारे बड़ों पे भी जुल्म हुआ होगा। हम वो नहीं हैं जिन्होंने जुल्म किया, हम वो हैं जिन्होंने जुल्म सहा। हम बाहरी नहीं हैं, हम शेख सैयद नहीं हैं जो बाहरों से आए होंगे और यहाँ आके हमने अपना घर, दूसरों के घरौंदे छीने होंगे। हम तो पीड़ित पक्ष हैं। भारत के मुसलमान को आज भारतीय मुसलमान बनने से रोका जाता है। बार बार उसे समझाया जाता है, नहीं तू भारतीय नहीं है, तू अंसार है, तू फारूकी है, तू कुछ और है, तू कुरैश है, ये बताया जाता है। जबकि जो यहाँ के हैं वो भारतीय मुसलमान हैं, उनका बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय मुसलमान को भारतीय होने से पहले बार बार इस बात से रोका जाता है कि तुम भारतीय नहीं हो। बार बार उसे जताया जाता है तुम बाहरी हो। हम बाहरी नहीं है भाई, हमारा डीएनए श्री राम श्री कृष्ण से मिलता है। हम बाहरी कहाँ से हुए? हमारे बड़ों ने इबादत का तरीका बदल दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि जिन्होंने यहाँ जुल्म किया, हमारे लोगों पे जुल्म किया, और नुकसान कितना मुसलमानों का? जब पहाड़ के लोग या वो लोग जिनके ऊपर बाहर के आक्रांताओं ने आके जुल्म किया, जब वो ये कहते हैं कि 800 साल हमने हुकूमत किया, उनको लगता है ये हमारे ऊपर जुल्म करने वालों के वंशज घूम रहे हैं मुसलमान। अरे तुमने किया ना जुल्म, तुमने खाई मलाई। ये आम मुसलमान का क्या लेना देना? ये तो पसमानदा मुसलमान है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। इस बेचारे की क्या गलती? इसने पहले भी प्रताड़ना झेली, आज भी प्रताड़ना झेल रहा है। तो देश के अंदर दो लाइनों को खड़ा करना पड़ेगा। देश का मुसलमान आक्रांताओं के साथ नहीं है, देश का मुसलमान इन बाहरी लोगों के साथ नहीं है। देश का मुसलमान भारतीय मुसलमान है, वो अपने बड़ों के साथ है, अपने पूर्वजों के साथ है। हमने मजहब, इबादत करने का तरीका बदल दिया। हम निरंकार को मान रहे हैं, हम साकार की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन हम भारतीय मुसलमान हैं, हम अरब के मुसलमान नहीं हैं। हम बहुत खूबसूरती के साथ, और हम ये कह रहे हैं हम नफरतें और नहीं झेल सकते, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें दूसरी बाबरी नहीं चाहिए। हमें आप मस्जिद अल हिंद दीजिए, हमें बाबरी नहीं चाहिए। जो नफरतों की राजनीति कर रहे हैं, बार बार इस तरह की लाइन ला रहे हैं, नहीं बाबरी बनाएंगे, औरंगजेब बनाएंगे, इनसे पूछो। कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हमें, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो रखो अपने बच्चों का नाम यजीद, जिन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल किया, सजदे के अंदर क्या रख सकते हैं मुसलमान? ये मत कीजिए ना ऐसी बातें। अगर किसी से, मेरे किसी नाम से किसी के दिलों को आहत, तकलीफ पहुंची है, आप उसका नाम रख के क्या दोबारा तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, कहते हैं हिंद दोस्तों का स्थान है। यहाँ आपस में अलग अलग मजहब के लोग दोस्तों की तरह मिलके रहते हैं। अरे हमारे अपने हैं,
और हम सब एक माँ की दो जाया हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि मिलके रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किसी को मस्जिद से दिक्कत नहीं है, इन नामों से दिक्कत है। और इस नामों के बाद बार बार इन नामों की मिर्ची लगा के मुसलमान को बार बार कटघरे में जो खड़ा कर रहे हैं अपनी ओछी और हल्की राजनीति के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ अब हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी इस तरह की बात करेगा कि मस्जिद अब बाबरी बनेगी या औरंगजेब के नाम पे मस्जिद बनेगी, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, ताकत से खड़े होकर मुखालफत करेंगे। मस्जिद बननी है तो मस्जिद मेरे नबी के नाम पे बनाओ, मस्जिद सहाबाओं के नाम पे बनाओ, वली अल्लाहों के नाम पे बनाओ, देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, इनके नाम पे बनाओ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे बनाओ। अब आप कहोगे कि नहीं हम औरंगजेब के नाम पे बनाएंगे और बाबर के नाम पे बनाएंगे, तो देश का राष्ट्रवादी मुसलमान अब इसके खिलाफ खड़ा होगा। किसी कीमत पर भी इनकी गुंडागिर्दी और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है करने वालों की हम मजम्मत करेंगे। इनका विरोध करने की जरूरत पड़ेगी तो विरोध भी करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शराब शम्स है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में जिस तरह की बातें हो रही हैं कि एक बार फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी या फिर औरंगजेब के नाम पर मस्जिद बनाई जाएगी, उसका विरोध अब मुस्लिम समाज खुलकर करेगा, ताकि इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं उससे देश में जो दो बड़े समुदाय हैं उनके बीच किसी प्रकार की खाई ना खोदी जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।